इस सम्मान समारोह में आए सभी अतिथि गणों का विराजमान मंचासीन सभी सम्मानित नेताओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यह अवसर जब चुनाव चल रहा था तब आदरणीय सांसद महोदय से हमने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हमारा प्रखंड जो सिरदला है और खास करके हमारा पंचायत फलपुरा पंचायत, चाहे जितने भी गांव हो पंचायत में, हम लोग भौगोलिक रूप से थोड़े पिछड़े जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से काफी समृद्ध और इस समृद्धि का आलम ये रहता है कि मेरे गांव में मुझे याद है कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब दीपक साहब था तब से लेकर के आज तक एक तरफ हमारे यहाँ वोटिंग होता है और आज तक दस्तूर जारी है। जब कांग्रेस का भी जमाना हुआ करता था तभी हमारे गांव में वोट जाता था कोई जनता पार्टी को, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना था और बाबूलाल जी पहले यहाँ से विधायक बने थे। आज विकास की गति आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चलते पूरे देश में हो रहा है। मेरा पंचायत और मेरा जिला भी उसे अछूता नहीं है और एक कर्मठ सांसद, अनुभवी सांसद, संवेदनशील सांसद हम लोगों को प्राप्त है। माननीय सांसद महोदय, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य नवादा जिला का, नवादा लोकसभा का एक एक व्यक्ति रोज सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, अनुभूति कर रहा है, अनुभव कर रहा है। आपसे यहाँ पे कुछ मोहम्मदपुर के लोग मांगने नहीं बैठे, यहाँ पे हमारे पंचायत के लोग, हमारे जिला के लोग पहले उम्मीद थी जब आप उम्मीदवार, आज आप हमारे सांसद हो चुके हैं तो हम निश्चिंत भी हो चुके हैं कि देर सही एक एक करके जितनी योजनाएं आपने जिले में दी, जो पाइपलाइन में स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है और जो आपके मानस पटल में नवादा को करने के लिए आपके दिमाग में चल रहा है, हम लोग उसी की खुशी मनाने के लिए और आपके साथ भोजन करने के लिए आपको आमंत्रित किया और हम लोग गौरवशाली आपके परिवार है, नवादा जिला के सारे लोग जो यहाँ के निवासी हैं, जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठ करके जो आपकी सोच है, जो एकता का आपने संदेश दिया है, इसी क्रम को आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। और यह पहली ऐसी दफा है कि कोई एनडीए घटक का दल हो, एक चाहे पांचों दल के कोई भी कार्यकर्ता हो, सबको यही लगता है कि आप हमारे दल के सांसद हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और ये आपकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी या हम पार्टी हो, लोजपा रामविलास हो, उपेंद्र जी की रामलोन हो, सभी लोगों को यही लगता है कि हमारे सांसद और आज चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो एक आपने यहाँ पे अपने अल्पकाल में बड़ी लाइन खींची है, हम लोग आपके मान सम्मान को सदैव बढ़ाते रहेंगे और हमारा खनपुरा पंचायत उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये मैं अपने पंचायत के तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने अभी मैं बगल में जब बैठा हुआ था तो कई चीजों की जानकारी दे रही थी, भाषण कितना देते लेकिन इलाका के कामा के तनी मनी लोग तो हो ही जाता है।
तो हम बोल रहे हैं जगह पर कहीं पुल बन जीते हैं, पंचायतिया में कई वो गाँव है जहाँ पर कुछ और बिल्डिंग बन जीते हैं, कैसे परी रोड आउट बन जीते हैं। तो हमारा मोबाइल में दिखावा लगल थी गलती की तू बोला वो काल कर हम तो कर दिली। तो ऐसे हमारे सांसद तो हम कौन सी मांगी ऐसे बोला हम कहेंगे तो ठीक है ना। तो हमारी हियो सुखी संपन्न सब तरह से मन से भी तन से भी तो बढ़िया से पूरा दौरे खेबे और खिलेबे। हम चाहते हैं कि जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितनी पवित्र मिट्टी है। जहाँ पे इस गांव में आज तक हमको लगता है कि सर पुलिस वगैरह आप ही लोगों का प्रोटोकॉल के तक पदाधिकारी लोग आ जाते हैं, नहीं तो किसी आम को किसी क्राइम के लिए कभी आज तक थाना और पुलिस हमारे गांव में नहीं आया है। यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे गांव में तो उसमें इसको और आगे बढ़ाते हुए अभी इस पुल की बात कर रहे थे कि ढाब हम लोग के बगल का गांव है, आने जाने में जब बरसात हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो हम लोग चाह रहे थे कि ऐसे में है तो पुल हो जाता तो बड़ी अच्छा हो जाता है। तो कहती कि तो दे दे लियो, आप कुछ मांगो कुछ मांगी। तो हम सिर्फ यही आपका आभार व्यक्त करते हुए समय भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि सर सबको वस्तुतः में हम भाषण देने के लिए नहीं, खाना खिलाने के लिए बुलाए, सुरुचिपूर्ण भोजन आप लोगों के लिए बना है। मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के प्रेम को स्वीकार करते हुए अपने वाणी को हम लोगों के बीच में दें और इस प्रेम को आपके आशीर्वचनों को लेते हुए और आपसे इजाजत लेकर आपके साथ सब लोग हम लोग एक बार भोजन करेंगे। इससे पहले मैं माननीय सांसद नवादा आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ, वहीं से बोलेंगे कि आमंत्रित करता हूँ कि अपने मुखारबिंद से हम लोगों को अपनी वाणी से अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। और भाई जी मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग, मंच भी पक्का है इसलिए गिरेगा नहीं, इसलिए लोग भी जाते हैं तो नाम उतना लेते लेते 15 मिनट और निकल जाएगा। इसलिए सभी मंचासीन सम्मानित मंच और इस मोहब्बतपुर में इस सभा में छोटी सी सभा में आए हुए गाँव के सभी सम्मानित लोग और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ और बहन लोग आई हुई हैं और नौजवान साथी लोग। आज बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रहा है आपके गांव में आकर, और जिस तरह से आपने स्वागत किया है बड़ा भाव विरोध कर रहे हैं। और मुन्ना जी को कह रहे थे कि मुन्ना जी से मुकुट उकुट बनाने लग रहा है कि जैसे फिर ब्याह करने आदमी जा रहा है। आज मत करिए भाई है पहला बात तो हम लोग तो फिर बोले कि पहनिए के भी रहना है, थोड़ा दिन फोटो खिंचाएगा। हमें तो मिथिला में होता है कि पाग बना देता है, पूरा मीटिंग करना पड़ता है उसी। आज आप सबका सबसे पहले तो हम अभिनंदन इस बात से करते हैं, ये सही बात है कि रजौली का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और जो 2-3 दिन पहले जो कश्मीर में जो वाकया हुआ वो भी जो है 28 मासूम लोग को आतंकी धर्म पूछ के, और जो मौली बने हुए था, बंदी बने हुए था, टीका लगाया हुआ था, वैसा लोग को चुन चुन के नौजवान लोग को मारा। ये आज तक ऐसा आतंकवाद का भी बहुत सारा वाकया है, लेकिन ऐसा वाकया आज तक कभी नहीं हुआ था कि धर्म पूछ के और आदमी का स्वरूप देख के कि हाथ में उसके मौली है कि टिक्का लगाए हुए है, हिंदू है, धर्म पूछ के मारा गया। ये पहली बार है।
और 28 लोग का तो जान गया, इससे तो पूरा देश मर्माहत है ही। लेकिन ये प्रहार हुआ भारत की आत्मा, हिंदुस्तान की आत्मा। और इस मर्माहत में जो भी लोग इसमें थे, आगे से या पीछे से, आज मधुबनी में प्रधानमंत्री ने कह ही दिया, जो देश मांगता है सो कर, कहा कि वो कल्पना नहीं करेंगे कि पलटवार कैसा होगा। आज तक कल्पना से परे पलटवार, और कल से काम आरंभ हो चुका है। पाकिस्तान का 44% आबादी और खेती भारत से जो पानी जाता है उसी पर आश्रित है। और कराची हो चाहे लाहौर, उसका बिजली जो आता है बिजली घर से, वो भी यहीं के पानी पर आश्रित है। और पानी आज से पूरा जो पाकिस्तान में भारत से जाना बंद हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे देखिए कि आगे क्या होता है। भारत का ये संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि प्रहार ऐसा होगा, सीख ऐसी दी जाएगी, नामों निशान मिट जाए, हिम्मत का ह नहीं जुटे, ऐसा प्रहार। ये 28 मासूम, एक लड़की जिसका 18 तारीख को शादी हुई, 20 तारीख को विदाई हुआ, 22 तारीख को वहां गई है और वो विधवा अपने सामने में। और जब पति को मार दिया तो बोली कि अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हमको भी मार दो। कहा कि तुमको छोड़ दिया, जाके मोदी जी को बता दो। तो बता तो दिया, मोदी जी सुन भी लिए, हिंदुस्तान भी सुन लिया है, समझ गया है। तो ये संघर्ष ऐसा हो कि हर एक हिंदू और हिंदुस्तानी के अस्तित्व का पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, ये एक एक हिंदुस्तानी का सबसे पहला जो हमारा पहचान है वो है कि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद नाम, उसके बाद और कोई परिचय नहीं। इसलिए जाति पाति धर्म से उठकर अभी ये अस्तित्व का 1-2 साल आपको चलने वाला है कि विश्व नजर उठा के देख रहा है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ता है इस पूरे संकट के करीब। इसमें एक एक देशवासी को मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र हित का निर्णय होने वाला है। और प्रहार लंबा होगा और ये चलेगा भी लंबा, नुकसान नफा भी दोनों तरफ से होगा, लेकिन विजय तो हिंदुस्तानी होगा। इस चीज के लिए आपने मित्रों, आपको याद होगा कि जब पीछे लोकसभा का जब चुनाव आया तो नामांकन करके जब हम निकले थे तो पत्रकार बंधु हमसे पूछे क्या आप नामांकन कर रहे हैं नवादा में, क्या संकल्प है? तो हमने बड़ा सीधा बोला कि देश के आकांक्षी जिला में से एक आता है नवादा और शेखपुरा भी, जो दोनों इस लोकसभा के अंतर्गत है। और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि आज़ादी के 100 साल होते होते तक 2047 तक एक पिछड़ा भारत को विकसित भारत बना के रखना है। तो मेरा भी यही संकल्प है कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा बना के रखना। बहुत लोग को लगा कि चुनावी बात है, सब नेता आता है ऐसे ही बोलता है, लेकिन जिस दिन से आप हमको यहां से जिता के दिल्ली भेजे हैं, एक दिन एक पल हम अभी तक बैठे नहीं हैं और उसी संकल्प को सिद्ध करने में निरंतर लगे हुए हैं। और उसका बल सिर्फ मुझे मिलता है आपका स्नेह और आपका प्यार से। आज नवादा में 20,000 करोड़ की योजना पारित हो गई।
परसों हम वापस जा रहे हैं यहाँ से सूरत, और भारत सरकार का पूरा बिजली विभाग जा रहा है मंत्री सहित। हमारा वहां पर मीटिंग रखवाया हुआ है कि जो परमाणु बिजली घर वहां पे जो बना हुआ है उसका समीक्षा करके वहां से देखकर फिर ये जो रजौली में जो काम अभी चल रहा है इसी को भारत सरकार की मीटिंग, हम भी उस समिति के सदस्य। मुन्ना जी कह रहे थे कि हमारा थोड़ा गांव जो है उसका कुछ एक दो चीज लोग बोलेगा, हमने मुन्ना जी हम पहले ही से तैयार होकर आए, इसलिए शुरू आप ही से करते थे। तो बेचारे थोड़ा भौचक हो गए, बोले कि नहीं लोग बोले, हम बोले बोलेगा तो हम सुनबे करेंगे, लेकिन हम जो काम कर दिए वही तो तरी आप लोग को बता दें। तो इनको विश्वास नहीं बात है, इनको सूची दिखाए कि 29 तारीख को 29/8/24 अशोक चौधरी जी मंत्री जी को जो हम सूची भेजे, एक तो सबसे बड़ा मांग था धनार्जन नदी पे पुल हो, तो आप लोग पता है प्रगति यात्रा में घोषणा हो गया पारित। ये भी चुनाव में हमसे वचन लोग लिए थे। धनार्जन नदी पर नवादा जिला के सिरदल्ला प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खानपुरा में गांव रजवाड़ी से मोहम्मदपुर गांव को जोड़ने हेतु पुल का पारित हो गया आपका। फिर आया एक और चीज संज्ञान में आया, आप हमको बोलिए चाहे नहीं बोलिए, लेकिन हम नवादा का हर विकास का काम का हमारे भी कार्यकर्ता लोग हैं जो खबर देते रहते हैं, और हम उस पर तरीके देर नहीं करते हैं उचित जगह उसको भेजने में और फिर उसके पीछे लगने में। दूसरा एक सूची गया उसी दिन, उसका पहला में फिर आप ही लोग थे। नवादा जिला में रजौली विधानसभा के तारगिर मोड़ से मोहम्मदपुर तक सड़क का एक टेंडर में चला गया है और दूसरा जो है अपने अंतिम चरण में कर दिया गया। तो इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि जो स्नेह और प्यार आपने दिया बीते लोकसभा में और आने वाले विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की, तो अगर आपको विवेक ठाकुर के पिछले 11 महीना पे उनके कार्य पद्धति कार्यशैली पर अगर विश्वास हो गया है, तो अब तो हिंदुस्तान के हित में आपको कोई गलती नहीं करना है, और जो गलती पिछला बार रजौली किया था उसको धो पोछ के इस बार आपको निकल के जाना। अब रही बात की क्या हो, तो भारत का इतिहास है कि भारत को कमजोर करने वाला देश के अंदर में भी बहुत बड़ा आबादी रहता है। अब बाहर में तो लोग बैठा ही हुआ है। वो भोजपुरी में कहावत है कि ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता। एक आदमी पूछे कि आज आप बड़ा खुश लग रहे हैं, तो उनका नुकसान हुआ था जो पूछे, कह रहे आज हम बहुत खुश बानी। बोले क्या हुआ? हमनी के तो एक आंख गए, तारा लोग के दोनों आंख चल। तो ईर्ष्या के तो कोई कारण है नहीं। उनको दुख ज्यादा हुआ, चोट ज्यादा लगा, नुकसान ज्यादा हुआ, तो वही में खुशी। तो देश के अंदर में भी उतना ही दुश्मन जितना देश के बाहर बैठा हुआ, वही लोग सहयोगी है। तो लड़ाई आपको लड़ना है अंदर वाले से भी, अब बाहर वाले को तो आने ही नहीं देना। इस चीज के लिए मन साफ करके रखिएगा, क्योंकि भारत पूरे दुनिया ये देखने जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया है, इसके बाद भारत का पहला चुनाव बिहार का चुनाव होने जा रहा है। और बिहार जो है क्रांतिकारी राज्य है, दिशा देने वाला राज्य है, राष्ट्रभक्त राज्य है। हम ये कहते हैं कि अगर चंपारण नहीं होता तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी नहीं होते। अरे तो बिहार आए तब जाके महात्मा बने, जब देखे कि किसान का इतना बड़ा आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ चल रहा है, तो तब जाके नील क्रांति का नाम उसका पड़ा। और जो व्यक्ति उनको ले जाने वाले थे, शुक्ला जी, पंडित रामचंद्र, 3 बार उनके पास दौड़े, गांधी जी के पास, 3 बार मना कर दिए। बोले कि ऐसा ठीक है, मैं 4 घंटा के लिए आऊंगा। बोले ठीक है, आप 4 घंटा
जब वो देखे कि लाखों के संख्या में तो जिला दर जिला का किसान जो है अंग्रेज के खिलाफ खड़ा है, तो जितना मुकदमा किया था अंग्रेज किसान के खिलाफ, उसके वकील बन के गांधी जी वो केस को लड़े और 4 घंटा के बदले 4 दिन यहाँ रहे और सब यात्रा जो है किसान का वही लेके चले और उसी दिन वो जाके मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ये तो बिहार की भूमि है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि नवादा जिला जो है जिस प्रकार से इस बार दिखाया है लोगों को, सो दर्पण दिशा आईना दिखाया है, उसी तरह से मोदी जी का साथ आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसी प्रचंड रूप से आपको देना है। हमको तो याद है कि जब गिनती हो रहा था हमारा चुनाव का, तो अंदर में हमारे विरोधी लोग कहते थे कि रजौली से 35,000 से निकलेंगे हम लोग और गोविंदपुर से 32,000 से, उधर का ही दो देगा, उधर का वो पोछ देगा, इधर का ही दो देगा। जब रजौलियो निकल गया, गोविंदोपुर में अंतिम राउंड में जाके 1400 से पीछे हुए, तो गिनती का जो जब चल रहा था वारसलीगंज जिसका बड़ा क्षेत्र हिस्सा हुआ, उधर जब गिनती चलिए रहता था आदमी नहीं था, सब निकल। ये तो आपका मन है जो यहाँ, कागज का गणित थोड़ी है। पब्लिक को जो चुनना था वो मन बना के बैठा हो, जात पात से ऊपर उठ के क्या पुरुष क्या महिला। हमको याद है चुनाव के दिन हम एक बूथ पर गए, अति पिछड़ा समाज का गांव था, पेड़ के नीचे, आपको लहर याद होगा चुनाव में 44-45 डिग्री तापमान था, लू चल रहा था, 10-11 बजे थे, वोट बहुत गिर गया लू के चलते भी या लगन भी था। और हम जैसे देखे कि एगो पेड़ है, जैसे यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं, तो पेड़ के नीचे 6 गो महिला खड़ी। हम अंदर बूथ पर से निकले, एगो महिला उसने कहती है, के बाबू है ना तुहे विवेक ठाकुर जी, तो जा मोदी जी के दे दे। तो हम अपने कार्यकर्ता लोग को बोले कि देखो मार बहन लोग का स्पष्टता देखिए, तो आप लोग काहे के लिए इतना जोड़ घटाव बैठ कर देते हो। अब चुनाव हो चुका है यहाँ, चलिए अब चुनाव संपन्न हो गया, पार्टी हमको ड्यूटी लगा दिया दूसरा लोकसभा में, अब चलिए वहाँ प्रचार प्रसार। आप मन बना के चलिए कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का ही वोट पड़ा है, और इस संकल्प को हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक कि विकसित भारत के पहले विकसित नवादा का सपना हम लोग साकार कर लें। और इसी संकल्प के साथ आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय